नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं इस समय उज्जैन में और उज्जैन में हम लोग पहुंच गए हैं मंगलनाथ मंदिर। जी हाँ, मंगलनाथ मंदिर जहां लोग लाखों लाख लोग आते हैं और अपने अपने को आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं और उनको कृपा दृष्टि भगवान मंगलनाथ भगवान उन पर डालते हैं। हम इस समय हैं मंगलनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र भारती जी महाराज जी के पास और उनसे जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में, यहाँ के आशीर्वाद के बारे में। महाराज जी, एनआई भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि लगातार पूरे विश्व भर से मंगलनाथ भगवान के दर्शन करने लोग आते हैं। तमाम उनकी समस्याएं होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो भगवान की पूजा अर्चन करें? कुछ लोग नहीं भी आ पाते, तो कैसे उनकी परेशानी दूर होगी? अवंतिका नगरी मंगल ग्रह का जन्म स्थान। मंगलो भूमि पुत्र है ना, मंगल भूमि का पुत्र है। धरणी गर्भ संभूतम, धरणी के गर्भ से, पृथ्वी गर्भ से, संभूतम भगवान शिव के तम से, विद्युत कांति समप्रभम, विद्युत के कांति के समान भगवान अंगारक मंगल का जन्म हुआ। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तो हमारे पुराणों ने, वेदों में तो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और शिव रूप में है। मूल बात तो ये, और क्यों शिव पुत्र है तो शिव रूप में ही विराजमान है और पूरे संसार का सेंटर पॉइंट है, नाभि स्थल है ये। तो यहाँ से कर्क रेखा भी निकलती है, भूमध्य रेखा भी है। तो खगोल शास्त्र की दृष्टि से भी अपने आप में प्रमाणित करता है। और हमारे शास्त्रों ने तो पौराणिक रूप से बहुत पहले ही भूमिपुत्र के करके मंगल का परिचय दिया है। तो नासा तो आज पहुंचा है कि भूमि की तरह ही मंगल है, तो विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है। तो दोनों दृष्टि से ये अपने आप में स्वतः ही ये स्थान जो है और मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, ये अपने आप में प्रमाणित होता है। अब चूंकि हमारे शास्त्रों के आधार पे राशि में जब मंगल होती है, विवाह में कठिनाई होती है, तो यहाँ आकर के लोग भात पूजन का एक विधान है। और भात पूजन क्यों की जाती है कि जब भगवान अंगारक मंगल का जन्म हुआ तो अग्नि स्वरूप थे, तो देवताओं का संकट हरण किया, तो देवताओं ने भगवान अंगारक को जिस स्थान पर जन्म हुआ वहीं पर विराजमान किया। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से लेपन करके उनको शांत किया और कहा कि हम आपका मंगल नाम रखते हैं। तो देवताओं ने मंगल नाम रखा। वार में मंगलवार हो गया, ग्रहों में स्थान हो गया। और चतुर्थी दी, अंगारक चतुर्थी। जैसे गणेश चतुर्थी है तो शिव पुत्र है, तो अंगारक चतुर्थी है, तो चतुर्थी हो गई तिथि में। वार मंगलवार हो गया, ग्रहों में स्थान हो गया। ग्रह राजो महाबला, मंगल मंगल कहे तो हो तो मंगलाचार। एक बार मंगल कहे तो विघ्न कोट टल जाए। अगर कोई श्रद्धा से, मन से, भाव से अगर भगवान मंगल की आराधना करता है तो उसके संकट तो दूर होंगे ही। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी का स्मरण करने से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त का कष्ट का निवारण करते हैं, ठीक उसी तरीके से भगवान मंगल की भी यही भाव है कि वो अपने भक्तों का संकट दूर करते हैं। कुमार हैं, कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यम। आप देखिए, दोनों विधा के देव हैं। ये अग्नि के भी देवता हैं, शीतलता के भी हैं। तो वृष्टिकर्ता, वृष्टिहर्ता। जैसे सूर्य जो है तपता है और तपने के बाद में वर्षा ऋतु को जो है वर्षा प्रारंभ होती है, वर्षा को जन्म देता है। तो वही ताप भगवान मंगल में है। तो वृष्टि करता, वृष्टिहर्ता। वृष्टि का करने वाला देव भी और वृष्टि का हरने वाला देव भी है। कुमारे भी हैं और विवाह का आशीर्वाद देते हैं। तो और राजाओं में, ग्रहों में राजा है, बलिष्ठ हैं, विनाश करते हैं, युद्ध करते हैं। जहाँ अपराध है, पाप है, उसका क्षय करते हैं। तो ये संपूर्ण हमारे आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु है। एक प्रश्न और उठ रहा है, क्योंकि पूरे विश्व भर में उथल मची हुई है। देखा जा रहा है कि तमाम
विदेशों में युद्ध हो रहे हैं, जैसे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, और देखा जा रहा है यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है, ऐसे पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होते होते रह गया। तो ऐसे में क्या मानते हैं इस बार 2025 में, चूंकि लगातार आप पूरे देश में देख रहे होंगे, तमाम ज्योतिषी 2025 को मंगल का साल बता रहे हैं और मंगल प्रभावी बता रहे हैं कि इस बार युद्ध भी होंगे, कई प्लेन क्रैश होंगे, तमाम जो पति पत्नी के संबंध खराब होंगे। तो इस पर महाराज जी, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह बैठे हैं और आपने बताया उज्जैन नगरी में बैठे हैं और मंगलनाथ भगवान के स्थान में बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत आपने अभी तात्कालिक प्रश्न किया और बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया। जी जी और ज्योतिष के आधार पे ये अपने आप में स्वतः, क्योंकि ये वर्ष मंगल का है, तो मंगल ने अपना प्रभाव बताना शुरू कर दिया और पूरे संसार भर में आगजनी, युद्ध, ये लक्षण मंगल के ही हैं। और मैंने आपसे यही कहा कि मंगल को शांत करने के लिए जो विधान है, तो वैदिक विधान के रूप में जो विधान किए जाते हैं, तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। और हम भगवान मंगल की आराधना करने के साथ में विश्व कल्याण के जो कामना करके हम अनुष्ठान हमारा प्रारंभ होने वाला है, अति शीघ्र हम प्रारंभ करने वाले हैं, ताकि पूरे विश्व भर में शांति हो गई। तो बहुत सुंदर बात बताई है महाराज जी ने, क्योंकि विश्व शांति के लिए 2025 में, मंगल शांति के लिए, कि जितनी देश भर दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, इतना विनाशकाय माहौल बन गया है, ये सब मंगल के कारण हो रहा है। और कारण क्या है कि जब जब धरती में अधर्म बढ़ा है, तब मंगलनाथ भगवान ने न्याय देने के लिए ऐसे कार्य किए हैं। कहीं ना कहीं युद्ध होंगे, एक धर्म पे जीतेगा, अधर्म पे। तमाम लोग जो हैं न्यूज पे अपनी अपनी बातें बताते हैं, मगर हम लोग आपको उज्जैन नगरी लेकर के आए हैं, और जहां पर मंगलनाथ भगवान स्वयं पूरी पृथ्वी के कर्क रेखा पे बैठे हुए हैं और यहीं से वो पूरे विश्व को और पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। तो हम लोग आज, हमने आपसे और भी चीजें बात कराने की कोशिश की है, तमाम बातें पूछने की कोशिश की है, और एक दो प्रश्न और भी हैं, उनसे भी महाराज जी से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे एनआरआई के दर्शक हमेशा ये पूछना चाहते हैं। तो महाराज जी, एक प्रश्न और उठता है, क्योंकि आजकल देखिए विवाह संबंधी मामलों में आपने देखा होगा, एक बड़ा सोनम राजा मामला चल रहा, हत्याकांड हो गया, अभी वहां पे गए थे घूमने मेघालय की तरफ। एक इससे पहले हमारे यूपी में भी एक मामला हो गया था, जिसमें पति पत्नी को लेकर उसमें ड्रम में उसकी लाश को डाल दिया था। तो ऐसे जो विवाह संबंधी जो मामले बिगड़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे शास्त्रोक्त प्रामाणिकता के आधार पर कुंडलियों का मिलान किया जाता है और गोत्र, विशेष करके गोत्र देखते हैं। गोत्र के आधार पे विवाह संपन्न, जैसे अगर एक ही गोत्र का, तो हमारा विवाह निषेध माना गया। उसका मुख्य कारण ये है कि नाड़ी दोष के रूप में जीवन भर हमारी आने वाली जो संतान है वो निरोग रहे, इसलिए गोत्र नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे इसमें प्रतिबंध है शास्त्रोक्त रूप से। लेकिन जब लोग इन शास्त्रों का उल्लंघन करेंगे, नाड़ी दोष का पालन नहीं करेंगे, ज्योतिष के आधार पे हम अपनी कुंडली के आधार पे, ग्रहों की दशा के आधार पे विवाह संपन्न नहीं होगा, तो ये स्थितियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और कई बार ऐसा लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि हमने तो ना कुंडली मिलाई और हमने ना हमें कोई ज्योतिष से कहे, लेकिन हमारा विवाह बहुत आनंद मंगल में रहा। तो जिनका स्वतः ही मिला हुआ है, वहां तो स्वतः ही वो उस दोष का कारण नहीं बनेगा। लेकिन जिनकी जहाँ घटनाएं घटित हो चुकी है, अगर शोध करेंगे तो आपको वही सब कारण और कारक दिखाई देंगे जिनका उनको पालन करना था। ये वर्तमान समय सोनम की आप जो बात कर रहे हैं, तो ज्योतिषों ने निकाली है, उनकी पत्रिकाएं निकाली, उनमें वही सब दोष पाए गए जिसका पालन करना चाहिए। और खास करके सनातन धर्म से लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको तो ये भगवान ने एक बहुत बड़ा आपको आधार दिया है। उस आधार पे नक्शा बनता है, मकान बनता है, तो नक्शे के आधार बनता है ना। तो मनुष्य के जीवन की जो भी गतिविधियां हैं, ये समय क्या है, काल क्या है, विधि क्या है, विधान क्या है, ये सब चीज़ों का आपके पास में सारे साधन हैं। इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति करता है तो आगे बढ़ता है। आजकल लव मैरिज और लव लव रिलेशनशिप पे युवा काफी अग्रसर है, वो कुंडली और सनातन को नहीं समझ रहे हैं ढंग से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब कबलाई संस्कृति थी, उस समय निश्चित रूप से इन घटनाओं को, जो विभत्सता समाज में रही, तब भगवान की कृपा से
हमारे संत ऋषि मुनियों ने हर चीज का शोध किया है कि घटनाएं क्यों घटित होती है, वैवाहिक जीवन क्यों जो है सुखमय नहीं है। तो जब ये सब चीजों का शोध किया है तभी तो ये ज्योतिष शास्त्र का जन्म हुआ है। और जिन जिन लोगों ने पालन किया है उनके जीवन सुखमय है। कष्ट देखिए, मनुष्य के जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, लेकिन कष्ट का क्षमता प्रदान करना आध्यात्मिक चेतना के आधार पर मनुष्य को वो क्षमता प्रदान करती है। और जीवन में उस कष्ट को कैसे कैसे उस कष्ट के साथ में जीवन को शांतिपूर्ण काट करके निकल जाना, यही मनुष्य के जीवन का मूल आधार होता है। और वही इसलिए देखिए, धर्मपत्नी और दाम्पत्य जीवन, भगवान श्री राम ने भी जो जीवन में कष्ट उठाया, तो चूंकि कष्ट उठा करके भी जीवन में उन्होंने जिस तरीके से दाम्पत्य जीवन का जो जो दर्शन दिया है, ये हमारे लिए मार्गदर्शन है। कष्ट तो आएंगे, होता भी है, लेकिन कष्ट में दोनों पति पत्नी मिलकर के उस कष्ट का निवारण करते हैं, इसलिए तो कुंडली दिखाई जाती है। मंगलनाथ मंदिर में आकर के लोग कैसे निवारण कर सकते हैं, उसके बारे में देखिए, मांगलिक व्यक्ति तीक्ष्ण होगा, ऊर्जावान होगा और शुद्ध मन का होगा, न्यायप्रिय होगा, झूठ उसे पसंद नहीं होगा। तो स्वाभाविक है, वो अगर कोई व्यक्ति किसी उसके सामने कोई झूठ बोलता है तो वो एकदम उग्र होकर के उसका सामना करेगा, क्योंकि वो तो एकदम गर्म है ना, स्वभाव से बिल्कुल तीक्ष्ण है और स्वच्छ मन है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती। तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति स्वभाव से तीक्ष्ण हो सकता है, लेकिन मन शुद्ध होगा। और इसीलिए न्याय की भावना से उसे हर किसी व्यक्ति से युद्ध करने की मनोभाव से वो उसका विरोध करता है। तो मांगलिक व्यक्ति निर्णायक भूमिका अदा करने वाला व्यक्तित्व के रूप में रहता है। तो मांगलिक दोष के रूप में जो आज हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो मांगलिक दोष नहीं, मंगल को शक्ति प्रदान करने के लिए उसका जीवन साथी भी मांगलिक दृष्टि से रहे, ताकि वो दोनों की क्षमता बराबर बराबर है और स्वयं अपने जीवन के हर निर्णय उस क्षमता के आधार पर वो ले सके। इसलिए मंगल को प्रसन्न किया जाता है, मंगल से शांति ग्रहण की जाती है, मंगल उनके साथ में उनका जो है आशीर्वाद के रूप में हम साथ में रहे और उनका मंगल मंगल होता है। मंगल 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 ही है। धन्यवाद। तो राजेंद्र महाराज जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो मंगल जो दोष कहा जाता है वो मंगल दोष नहीं है, कहीं ना कहीं प्रभावशाली है, क्योंकि मंगल जो होता है वो न्याय का देवता होता है, थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है, सच बात कहने वाला होता है। और भी जो आज की उतापुतल चल रही है, जो पूरे विश्व भर में मंगल के कारण इतने युद्ध जो न्याय के लिए हो रहे हैं, तमाम जो आजकल पति पत्नी के संबंध जो इतने तेज बिगड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म छोड़ करके लोग जो अपनी अपनी चीजों को, विदेशी सभ्यता को अपनाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे कारण आप के सामने हो रहे हैं। तमाम चीजों पे और भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अनराइज भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, उज्जैन, मंगलनाथ मंदिर।